नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ में हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मनदीप। लाख टके की बात में सबसे पहले आज बात करेंगे संभल में हुई हिंसा के बाद इस बार पहली होली होगी। बताएंगे संभल सीओ के बयान पर आखिर क्यों घमासान मचा हुआ है। साथ ही बताएंगे एएमयू में हिंदू छात्रों के होली मिलन की मांग पर क्यों मचा है सियासी संग्राम। इसके साथ ही बात करेंगे होली समारोह में मथुरा पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ के ऐलान की। मुख्यमंत्री ने कहा है कि काशी अयोध्या के बाद में अब मथुरा की बारी है। साथ ही बात होगी कल सीएम योगी के नोएडा दौरे की, जहां वो करोड़ों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। बताएंगे आपको क्यों मुगल काल पर छिड़ी है सियासी महाभारत। विस्तार से बताएंगे खबरें। तो चलिए लाख टके की बात की शुरुआत करते हैं। रमजान के बीच में पड़ रही होली को लेकर संभल में पुलिस पूरी तरह से अलर्ट पर है। पिछले साल संभल हिंसा के बाद में ये पहली होली है। ऐसे में संभल में पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। संभल के सीओ ने तो होली का माहौल बिगाड़ने वालों को सख्त लहजे में चेतावनी भी दे डाली है, जिनके बाद उनके बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया है। समाजवादी पार्टी के सवालों को बीजेपी ने भी उस पर जवाब दिया है। इसी पर आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। संभल में बीते साल हुई हिंसा के बाद इस साल पहली होली मनाई जाएगी। इस बार होली जुमे के दिन पड़ रही है। ऐसे में इससे एहतियात बरती जा रही है। पुलिस महकमे के आला अधिकारी ने सुरक्षा व्यवस्था पर पीस कमेटी के साथ बैठक की। बैठक में संभल के सीओ अनुज चौधरी के बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। उन्होंने मुस्लिम समुदाय से यहाँ तक कह दिया कि अगर रंग से दिक्कत है तो घर से ना निकले। मेरा सीधा साफ ये है, होली का दिन है। जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। समाजवादी पार्टी ने सीओ अनुज चौधरी के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। एसपी के महासचिव राम गोपाल यादव ने कहा कि अनुज चौधरी की पिछली भूमिका सभी जानते हैं। जब सत्ता बदलेगी तो ऐसे लोग जेल में होंगे। देखिए, अनूप चौधरी ने तो दंगा कराया था। अनूप चौधरी कह रहे थे गोली चलाओ गोली चलाओ। देखा सबने कि नहीं देखा? सबने देखा है। वही सीओ थे जो हुआ था, तो वो उनसे क्या उम्मीद करोगे? कोई ठीक बात करेंगे? जब कभी व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोग तो जेलों में रहेंगे। पूर्व बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने संभल सीओ अनुज चौधरी के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने राम गोपाल यादव के बयान पर पलटवार भी किया। जुम्मा साल में 52 बार और होली केवल एक बार आती है। जिन्हें भी होली खेलने से परहेज हो वो घर से ना निकलें। संभल सीओ अनुज चौधरी के इस बयान में आखिर गलत क्या है? लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी के महासचिव और अखिलेश यादव जी के चाचा राम गोपाल यादव ने सरकार आने पर उन्हें जेल भेजने की धमकी दी है। पहले तो मैं अनुज चौधरी के इस बयान का समर्थन करता हूं, और दूसरा यह कि अनुज चौधरी की जाति जाट है और वो पिछड़े वर्ग से आते हैं। तो क्या अखिलेश जी और उनके चाचा राम गोपाल जी ने अपने तथाकथित पीडीए से इन्हें और इनकी जाति को बाहर कर दिया है? वहीं एसपी सांसद का कहना है कि सीओ इस माहौल को खराब कर रहे हैं। हम सीएम योगी से मांग करते हैं कि अनुज चौधरी को होली से पहले संभल से हटाया जाए। उन्होंने डिफिनेशन दी इसलिए है कि उनके ऊपर सवालिया निशान पिछले जो कांड हुआ है, 5-6 लोगों की जानें गई थी, उनके ऊपर थी। अब फिर उन्होंने इसी तरह की हरकत की कोशिश की है। अब मुख्यमंत्री जी से ये अपील करती है आपके चैनल के, इनको तुरंत वहां से हटाया जाए। प्रशासन की तरफ से लोगों से अपील की गई है कि वो बेवजह किसी को रंग न लगाएं, कोई तनाव पैदा न हो। इसके लिए नमाज का वक्त 2:30 बजे रखा गया है। इस कमेटी की बैठक आने वाले त्योहारों के दृष्टिगत की गई है और ये सभी को बताया गया। इसमें दोनों समुदाय थे, हिंदू मुस्लिम समुदाय दोनों थे। दोनों लोगों से बात की गई है कि दोनों लोगों के सहयोग से इस त्योहार को सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाना है। और होली और उसी दिन चूंकि जुमे की नमाज है, तो दोनों में सामंजस्य बिठाते हुए और धुलंडी के बाद ही नमाज का समय तय किया गया सबकी सहमति से। इसी के संबंध में बात। दरअसल बीते साल 24 नवंबर को संभल जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई थी और 29 पुलिस वाले घायल हुए थे। आगजनी और पथराव में संपत्ति को भी नुकसान हुआ था। ऐसे में इस घटना के बाद अब पहली होली पड़ रही है, जिसे लेकर संभल पुलिस अलर्ट मोड पर है। वहीं संभल प्रशासन ने होली के त्योहार को मिलजुल कर मनाने की अपील की।
ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। अलीगढ़ में एएमयू में होली मिलन कार्यक्रम की इजाजत नहीं मिलने से विवाद खड़ा हो गया है। हिंदू छात्रों ने 9 मार्च को एएमयू के क्लब में होली मिलन कार्यक्रम की इजाजत मांगी थी, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इनकार कर दिया। करणी सेना ने मार्च निकालकर कैंपस में होली खेलने का ऐलान कर दिया है। वहीं बीजेपी सांसद का कहना है कि होली कार्यक्रम होकर रहेगा। आपको इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। एएमयू में होली मिलन पर विवाद पर बयानबाजी जारी है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि जो भी कोई एएमयू में होली खेलने से रोक रहा है वो गलत कर रहा है। जो भी कोई भी रोक लगा रहा है वो गलत कर रहा है। आप होली है, दीपावली है, ईद है या और भी जितने त्योहार हैं वो सब लोग मिलजुल के मनाते हैं। आप इस तरह से जो है वो गैग ऑर्डर करके और एक धर्म की भावना को अगर आप ठेस पहुंचाने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल गलत है। और उसके जो भी ये कर रहा है उसको जो है वो फौरन कार्रवाई होनी चाहिए। मैं भी खुद वहां के वाइस चांसलर से बात करूंगा। होली को लेकर एएमयू की सुप्रीम बॉडी यूनिवर्सिटी ऑफ कोर्ट के मेंबर सांसद भोला सिंह का बयान आया है। उन्होंने साफ कहा है कि वीसी को छात्रों को होली खेलने की अनुमति देनी चाहिए, वरना कुछ भी हो सकता है। सांसद भोला सिंह ने भरोसा दिलाया है कि वो वीसी से बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि जो यूनिवर्सिटी है एएमयू किसी के पिताजी की जागीर नहीं है। ये सरकार के द्वारा फंडिंग होती है, सरकार इसको संचालित करती है और सरकार बनाने का काम जनता करती है। तो निश्चित ही जो वहाँ के यूनिवर्सिटी के वीसी हैं या जो वहाँ के प्रिंसिपल हैं वो इस पर थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि ये एक अपने हिंदू समाज का जो होली का पर्व है उससे जुड़ा हुआ आस्था है, आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है, तो उसमें सहयोग करें और उनको होली मनाने की अनुमति देनी चाहिए। यूनिवर्सिटी कैंपस में रहने वाले हिंदू छात्रों ने 9 मार्च को एएमयू के क्लब में होली मिलन कार्यक्रम की इजाजत मांगी थी, जिसे देने से यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इनकार कर दिया। लेकिन अब केवल हिंदू छात्र रजिस्ट्रार को एक लेटर दे दें कि हम होली मनाना चाहते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। उसके लिए रजिस्ट्रार बनाए हुए हैं, आईपीएस हैं, स्वयं आईपीएस है, पुलिस से अधिकारी हैं, तो वो स्वयं देखेंगे। उस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो तुम घटना की पिछली घटना की बात कर रहे हैं उस घटना को दोहराया नहीं जाएगा। अब कोई घटना नहीं। आपकी वार्ता हो गई है? मैं बोल रहा हूँ तो मान के चलिए मेरी वार्ता हो गई। अखिल भारतीय करणी सेना ने विरोध प्रदर्शन किया है और ऐलान किया है कि एएमयू में होली मनाकर रहेंगे। करणी सेना के ऐलान के बाद तनाव बढ़ गया है। एएमयू में होली मिलन समारोह आयोजन की अनुमति नहीं मिलने पर हिंदू संगठन के लोग भड़के हुए हैं। वहीं कुछ मुस्लिम धर्मगुरु भी इस फैसले को सरासर गलत बता रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में होली मिलन कार्यक्रम की अनुमति न मिलना निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सर सैयद ने हमेशा ये कहा है कि हिंदू मुस्लिम मेरी दो आंखें थे। ऐसे में सर सैयद अहमद की यूनिवर्सिटी में होली मिलन कार्यक्रम की अनुमति न देना निश्चित रूप से सर सैयद अहमद की विचारधारा को भी चुनौती दी जा रही है। इसलिए कि कोई यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, अगर से वहाँ के तलबा हैं तो वो तलबा वहाँ के अगर से होली खेलना चाहते हैं वहाँ पे, तो कॉलेज प्रेमिसेस को बगैर गंदा किए हुए, वहाँ पर नुकसान पहुँचाए हुए अगर से वो अपना त्यौहार मना रहे हैं, और ये हिंदुस्तान के बड़े मशहूर त्यौहार हैं, बड़े अच्छे त्यौहार हैं, होली है, दीपावली है, ईद है और इस तरीके से और दूसरे त्यौहार हैं जिसको हिंदू मुसलमान सब मिल के मनाते हैं, तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत है। और एक बार ज़िला प्रशासन को पूरी तरीके से वहाँ के और एएमयू के प्रशासन को इसके ऊपर पूरा गौर करना चाहिए। रंग और सौहार्द के त्योहार में छात्रों की अपनी मांगे हैं और यूनिवर्सिटी प्रशासन की अपनी दलील। उम्मीद थी कि दोनों पक्ष आपस में मामले को संभाल लेंगे और बीच का रास्ता निकल जाएगा, लेकिन पहले ही हिंदू संगठन की एंट्री और फिर सियासी रंग चढ़ने से प्रशासन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मथुरा के बरसाना में कहा कि अयोध्या सुंदर नगरी बन गई है, प्रयागराज सूर्य किरण की तरह चमक रहा है। अब बारी मथुरा की है, इंतजार कीजिए। संतों ने भी सीएम योगी के बयान का समर्थन किया है। सीएम योगी बरसाना के रंगोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए थे। सीएम योगी ने कहा कि होली तो दूरियां कम करने का त्योहार है। कुछ जो चिताएं डबल इंजन की सरकार पर जो चिंताएं हैं वो छोड़ दीजिए। देखिए रिपोर्ट। जैसे काशी की कायाकल्प हुई है, अब तो बारी इसी ब्रजभूमि की है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना। विदेशी आक्रांताओं के आने के पहले
भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी। मथुरा के बरसाना में अभी से होली का खुमार देखने को मिल रहा है। बरसाना के श्रीजी महल में श्रद्धालुओं ने होली खेली और होली के गीतों पर झूमते भी दिखाई दिए। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बरसाना पहुंचे। उन्होंने इस मौके पर कहा कि अयोध्या सुंदर नगरी बन गई है, प्रयागराज सूर्य किरण की तरह चमक रहा है, अब मथुरा की बारी है, इंतजार कीजिए। जैसे अयोध्या आज सुंदरतम नगरी बन गई है, हमारा प्रयागराज सचमुच तीर्थों का राजा बन करके चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। दीप्यमान सूर्य की रूप में पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है। महाकुंभ की सफलता उसका एक उदाहरण है। जैसे काशी की कायाकल्प हुई है, अब तो बारी इसी ब्रजभूमि की है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, गोवर्धन, बलदेव, ये सभी पे विकास के लिए पैसे की कोई सीमा नहीं। सीएम योगी के बयान का संतों ने भी समर्थन किया है। उनका कहना है कि सीएम योगी ने जो कहा वो करके दिखाया है, इसलिए मथुरा नगरी में भगवान कृष्ण जन्मभूमि और उनसे जुड़े हर मंदिर का विकास भी तय है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी यदि कह रहे हैं कि जो है राम मंदिर सज गई है, अब मथुरा की बारी है, तो पूरी तरीके से हम लोग आश्वस्त हैं और पूर्ण विश्वास से भरे हुए हैं कि मुख्यमंत्री जी के ही कार्यकाल में कृष्ण जन्मभूमि को भी निर्विवादित रूप से भव्य और दिव्य रूप दिया जाएगा। और अब मथुरा की बारी है। भारतीय जनता पार्टी ने जैसा प्रॉमिस किया था, अयोध्या, मथुरा, विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ, उनको अपना वो वादा जो जनता के साथ उन्होंने किया था वो याद है और उस पर भाजपा काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ी खुशी जो है सनातनियों को दे दिया है। वहीं औरंगजेब विवाद के बीच आगरा में सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी ने कहा कि 16वीं सदी तक दुनिया में 30% योगदान भारत का था। विदेशी आक्रांताओं के आने से पहले भारत सोने की चिड़िया थी। खुशहाल भारत था जिसे विदेशी आक्रांताओं ने रौंदा। विदेशी आक्रांताओं के आने के पहले याद करिए, भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी। दुनिया की सबसे अच्छी समृद्धि भारत के पास थी। धन धान्य से परिपूर्ण था, खुशहाल भारत था। वह नया भारत, वह भारत जिसे विदेशी आक्रांताओं ने रौंदा। सीएम योगी ने कहा कि ये उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि यहाँ काशी, अयोध्या और मथुरा ये तीनों तीर्थ स्थल सनातन एकता के प्रतीक के रूप में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विरासत और विकास की नई परंपरा स्थापित हुई है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और सीएम योगी कल गौतम बुद्ध नगर के दौरे पर रहेंगे। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सीएम योगी कई सौगात का पिटारा खोलेंगे। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और डेटा सेंटर का लोकार्पण भी करेंगे। इसके अलावा सेक्टर 145 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के डेवलपमेंट सेंटर की भी नींव रखी जाएगी। यानी कि नोएडा को 3 बड़े प्रोजेक्ट का तोहफा मिलने जा रहा है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। सीएम योगी शनिवार को गौतम बुद्ध नगर के दौरे पर रहेंगे। इस मौके पर सीएम योगी करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। साथ ही सीएम योगी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सीएम योगी के शनिवार को नोएडा में कई कार्यक्रम हैं। नोएडा में 900 करोड़ की लागत से तैयार कुल 66 परियोजनाओं का सीएम योगी लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। नोएडा के सेक्टर 145 MAQ सॉफ्टवेयर कंपनी की इमारत बनकर तैयार है। सीएम योगी इसका भी शुभारंभ कर सकते हैं। इसके साथ ही माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के भूखंड का सीएम योगी शिलान्यास भी करेंगे। सेक्टर 132 में सीपी कंपनी का डेटा सेंटर बनकर तैयार है। सीएम योगी इसका भी लोकार्पण करेंगे। NTPC दादरी के स्टेडियम में आयोजित जनसभा में सीएम योगी करीब 30,000 लोगों को संबोधित भी करेंगे। नोएडा और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में विभिन्न जो औद्योगिक इकाइयां हैं, जो कि पिछले कुछ समय में जिन्होंने कार्य प्रारंभ किया और अब जाके कार्य पूर्ण भी हो गया है,
और वहाँ पे बहुत सारे रोज़गार भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो उन यूनिट्स का विज़िट भी करेंगे और विकास के कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है। डीसीपी ट्रैफिक लखन सिंह यादव ने बताया कि यातायात को डायवर्ट किया जाएगा। आपातकालीन वाहनों को उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। सीएम योगी के रूट को देखते हुए 550 ट्रैफिक कर्मी तैनात किए गए हैं। पुलिस कर्मियों की व्यवस्था की गई है। यह सुनिश्चित किया जाएगा सुरक्षा और यातायात की दृष्टि से न सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी को बल्कि आमजन को किसी भी प्रकार की कोई यातायात संबंधी समस्या का सामना ना करना पड़े, इसके लिए भी पर्याप्त हमने डाइवर्जन प्लान से लेकर और ब्रीफिंग व्यवस्थाएं की है। माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम चॉपर से और रोड से दोनों से है, तो हमने ये कोशिश की है कि ज़्यादातर जो दूर की डेस्टिनेशंस हैं उनको चॉपर से कवर करने का। इसके बीच भी जो छोटा कार्यक्रम उनका बाई रोड होना है, उसमें हमने इस तरीके से प्लानिंग की है कि आमजन को कोई भी यातायात संबंधी समस्या का पालन ना करना पड़े। एक्सप्रेसवे को किसी भी तरीके से नहीं छेड़ा गया है। नोएडा के बाद सीएम योगी दिल्ली भी जाएंगे। यहाँ बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात का कार्यक्रम है। सूत्रों की माने तो मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा हो सकती है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। औरंगजेब विवाद का इफेक्ट अब दिल्ली में भी दिख रहा है। दिल्ली के तुगलक लेन में रहने वाले बीजेपी सांसदों ने अपने घर पर विवेकानंद मार्ग लिखवाया है। कांग्रेस का कहना है कि बात स्वामी विवेकानंद का नाम रखने की हो रही है। वो हर धर्म के बीच एकता की बात करते थे, लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं करती। बीजेपी ने इस पर पलटवार भी किया है। देखिए। औरंगजेब विवाद का इफेक्ट अब दिल्ली में भी दिख रहा है। दिल्ली के तुगलक लेन में रहने वाले बीजेपी सांसदों ने अपने घर पर विवेकानंद मार्ग लिखवाया है। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने खुद इसकी तस्वीर सोशल मीडिया में शेयर की। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का सरकारी आवास भी दिल्ली के तुगलक लेन पर है। उनके घर की नेम प्लेट पर भी तुगलक लेन के साथ विवेकानंद मार्ग लिखा गया है। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का कहना है कि वो एनडीएमसी से तुगलक लेन का नाम बदलने को लेकर बात करेंगे। स्वामी विवेकानंद जी के प्रति और एक इतना महापुरुष जिसने दुनिया में भारत की नाम को ऊंचा किया, उसके नाम को लिखकर हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। एनडीएमसी को पत्र लिखेंगे इसका नाम चेंज करने? देखिए, निश्चित तौर पर हम बात करेंगे और इसके बारे में ऑफिशियल हो जाए तो उसकी हम कोशिश तो करेंगे। आसपास के जो मकान था उसमें लिखा हुआ था विवेकानंद मार्ग और नीचे लिखा था तुगलक लेन, दोनों साथ साथ लिखे थे। तो तुगलक लेन आज भी नाम पट्टिका पे लिखा है, बदला नहीं है, उसके साथ विवेकानंद मार्ग लिखा है। दिल्ली में तुगलक लेन का नाम बदलने को लेकर कांग्रेस का कहना है कि बात स्वामी विवेकानंद का नाम रखने की हो रही है। वो हर धर्म के बीच एकता की बात करते थे, लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं करती। बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में लोग अच्छी तरह जानते हैं, देश दुनिया के लोग जानते हैं, इतिहासकार भी जानते हैं। वो एक सनकी राजा थे। दिल्ली से दौलताबाद ले जाने वाले वही थे और ऐसे सनकी व्यक्ति के नाम पर मार्ग बदलने की जो उन्होंने नाम स्वामी विवेकानंद जी का सोचा है, बहुत अच्छा नाम है। किसी व्यक्ति के बदलने से कोई चीज़ बदलती है और हम तो ये बार बार कह रहे हैं कि इनको पता भी है स्वामी विवेकानंद कौन थे, उनके क्या विचार थे। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो जातिवाद के खिलाफ काम किया करते थे, जो महिला उत्थान की बात किया करते थे और इनके तरीके का नहीं केवल दिखावा। देखिए, सरकार ने हमेशा कहा है कि जो भी गुलामी के प्रतीक हैं उनको हटाने का काम होना चाहिए। निश्चित रूप से गुलामी के प्रतीकों को हटाने का काम यदि कहीं हो रहा है तो उसका स्वागत होना चाहिए। औरंगजेब और मुगलों को लेकर जारी सियासी बवाल के बीच सड़क पर भी इसे लेकर प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली में कुछ लोगों ने अकबर रोड के बोर्ड पर कालिख पोतकर उस पर छत्रपति संभाजी महाराज का पोस्टर चिपका दिया। वहीं कानपुर में सिख वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले सिख समुदाय ने अबू आजमी का पुतला जलाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
बिहार के गोपालगंज में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हनुमंत कथा चल रही है और इस हनुमंत कथा में प्रवचन के दौरान धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र की मांग दोहराई है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान के बाद में बिहार की राजनीति में सियासी युद्ध शुरू हो गया है। आरजेडी ने धीरेन्द्र शास्त्री पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया, जिसके बाद में बीजेपी ने आरजेडी पर तीखा पलटवार किया है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम इस दुनिया में रहने वाले 150 करोड़ हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। बिहार के गोपालगंज में पहुंचे बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र की मांग की है। उन्होंने ऐलान किया कि हिंदू राष्ट्र की मांग सबसे पहले बिहार से उठेगी। हिंदू राष्ट्र की आवाज कहीं से अगर उठेगी तो सबसे ज्यादा बिहार से ही पहले उठेगी। कि बहुत लोगों को बिहार आने पर, हमारे आने पर बहुत पेट दर्द होता है। एक बात हम निवेदन, कथा तो करेंगे पर हम पहले ही एक बात निवेदन कर दें, जो हमारी कथा जो लाइव सुने, भैया हम किसी पार्टी के प्रचारक नहीं हैं, हम हिंदुत्व के विचारक हैं। बिहार के गोपालगंज में धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमंत कथा का आयोजन चल रहा है। इसी दौरान उन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात दोहराते हुए कहा कि वो करोड़ों हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम इस दुनिया में रहने वाले 150 करोड़ हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक तरफ हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं तो बिहार में उनकी हनुमंत कथा को लेकर सियासत शुरू हो गई है। आरजेडी और बीजेपी के बीच वार पलटवार शुरू हो गया। आरजेडी ने बाबा बागेश्वर पर धार्मिक उन्माद फैलाने और वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगा दिया तो बीजेपी ने आरजेडी को तीखा जवाब दिया। बाबा बागेश्वर अब केवल भोरे में ही नहीं आएंगे, मोदी जी के साथ साथ वो भी पूरे बिहार की दौरा करेंगे। अभी उत्तराखंड में दोनों आदमी की गठजोड़ हुई थी, मिलन हुई थी। मिलन में यही बातचीत हुई कि अब चलो हम लोग दोनों आदमी बिहार कुछ करते हैं। इसी में दोनों आदमी माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे बाबा जी आ रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ धार्मिक उन्माद फैलाएंगे ताकि कुछ हासिल हो जाए बिहार विधानसभा चुनाव में, लेकिन ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। तो कि बागेश्वर बाबा कोई चुनाव का प्रचार नहीं करते, वो सनातन का प्रचार करते हैं। अगर कुछ लोगों को लगता है कि सनातन के प्रचार में भाजपा का प्रचार है तो वो खुद भी उनके उस सनातन में रंग के अपना प्रचार बना सकते हैं। सनातन का प्रचार कभी भी भाजपा का प्रचार जो समझता है, अब उसके विवेक बुद्धि को हम क्या कह सकते हैं। उधर आरजेडी ने बागेश्वर धाम की हनुमंत कथा पर सवाल उठाए तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने आलोचना करने वालों पर करारा प्रहार किया। राम के राष्ट्र में राम की कथा तुम रोक लोगे? हम देख रहे 2-3 दिन से मीडिया पर बड़े बवाल छाए, बाबा को आने दो, हम घेरेंगे, हम मारेंगे। ठटरी के बरे मूसर चंद हलुआ नाथ, अरे घेरेंगे मारेंगे, क्या तुम्हारे बाप का देश है भैया? बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बागेश्वर बाबा की हनुमंत कथा को लेकर बिहार में आरजेडी और बीजेपी में सियासी युद्ध तेज हो गया है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।